हाँ जी, माइक दीजिए इनको, फिर लालटी से ये कोटी वालों को। महाराज जी प्रणाम। प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम। भूरी भूरी आशीर्वाद। हाँ, कोटि कोटि कोई प्रणाम करे तो उसका होता है भूरी भूरी। भूरी भूरी मतलब बार बार। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। इसका कल बताएंगे, आज हमारी डिक्शनरी में नहीं है। महाराज जी, एक प्रश्न था कि सीता जी ने राम भगवान को स्वयंवर के माध्यम से ही क्यों मतलब वर चुना? वाह, ताली बजाओ। मतलब सीता जी वो तो सक्षम थी, लेकिन स्वयंवर के माध्यम से ही श्री राम को क्यों चुना? और भी क्या ही बहुत सारे मतलब विकल्प उनके पास थे। हाँ जी प्रभु, बस सीता जी को स्वयंवर के ही माध्यम से क्यों चुना, इसके बाद भी आप कुछ एक लाइन बोले, हम वहां ध्यान दिए थे। हाँ हाँ, मतलब वो चाहती तो और भी सारे विकल्प थे। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न। इसके पीछे 4-5 तथ्य प्रकट होते हैं। पहला विषय यह है कि भगवान श्री राम जी को संपूर्ण देश विदेश के राजाओं के सन्मुख धर्म की रक्षा के लिए डंका की टंकार करनी थी। उन जो राजा अपने आप को बहुत बलशाली मानते थे, उनके सामने ही धनुष उठा करके उनको टंकार दी। तो भगवान बताना चाह रहे थे कि भैया तुम ही भर बलवान नहीं हो, तुम भर वीर नहीं हो, हम रघुवीर हैं। एक कारण ये, इसलिए जो है धनुष यज्ञ का माध्यम भगवान राम जी ने चुना। दूसरा कारण, राम जी धनुष यज्ञ में इसलिए गए क्योंकि महाराज जनक और राजा दशरथ जी में आपस में अनबन थी, आमंत्रण नहीं देते थे एक कारण कृत्य के। तो भगवान को पता था कि ये जो है हमारे पिताजी को चिट्ठी नहीं भेजेंगे, बाकी राजाओं के पास जाएगी। तो अब एक ही उपाय है कि गुरु जी के माध्यम से धनुष यज्ञ में जाकर के भगवान की परम भक्ति मता, जो जानकी जी है वो भगवान की भक्ति है, राम जी भगवान है, भगवान को पाने का साधन भक्ति है। इसलिए भगवान अपनी परम भक्ति मता यानी हमारी मैया जानकी जी को पाने के लिए स्वयंवर का माध्यम चुनते हैं। ये दूसरा कारण। तीसरा कारण रावण को चुनौती देना था। वही रावण जो अपने आप को दिग्विजयी मानता था, चलत दशानन डोलत अबनी, जब रावण चलता था तो पृथ्वी डोलती थी। तो रावण को लगता था कि हम हैं तो कोई नहीं है। तो भगवान राम जी ने स्वयंवर का माध्यम इसलिए, वह धनुष भंग का माध्यम इसलिए चुना कि रावण, जिस धनुष को तुम उठा नहीं पाए तही क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। उस धनुष को हमने एक क्षण में तोड़ करके फेंक दिया। चौथा तथ्य हम आपको इसका उत्तर यह देंगे कि वास्तविक यह है कि राम जी में और जानकी जी में अंतर नहीं है जी प्रभु, हमेशा से ही उनके हैं। वो तो पिक्चर की लीला पूर्ण करने, जैसे रामलीला में जैसे बाप रावण बन जाए, बेटा राम बन जाए, तो मंच पर तो दोनों कहेंगे रावण खबरदार, लेकिन पर्दा जैसे ही गिरता है, सुबह उसका मेकअप छोटा हो तो उसका बोले चाय पी लो पिताजी। तो वस्तुतः ऐसी ही राम जी की लीला है कि दिखने में तो ऐसी अनेक प्रकार की लीलाएं दिख रही, पर ये सब भगवान के द्वारा पूर्ववत नियोजित लीला है, ताकि मानव हमारे चरित्र पर चल करके, रामचरितमानस का अर्थ क्या है? मानस चरित्र राम, जिस मानस का चरित्र राम की भांति हो जाए वही रामचरितमानस है। तो ये प्रभु श्री राम जी की एक अवतार की लीला है। इसलिए भगवान ने धनुष भंग, स्वयंवर नहीं कहेंगे, धनुष भंग कहेंगे, वीरता दिखाकर विवाह किया है। और वीर हैं भी हनुमान जी। देखो हनुमान जी महावीर है, राम जी रघुवीर है।
वीर हैं भी, तो वीरता दिखा करके भगवान ने भक्ति। इसका एक और आशय है, मानो राम जी कहना चाहते हो कि जब तक वासनाओं को तुम तोड़कर नहीं गिराओगे तब तक भक्ति को नहीं पा पाओगे। तो धनुष है वासना, भक्ति है माता जानकी। राम जी ने स्वयंवर इसीलिए चुना है, धनुष भंग इसीलिए चुना कि पहले वासनाओं को तोड़कर फेंक दो, फिर भक्ति को पाओगे, फिर हमको पाओगे। ठीक है बहन, आप खड़ी हो जाओ, हाथ खड़ा किया, आप खड़ी हो जाओ। हाँ बहन, माँ आप बैठ जाओ, आप दोनों माँ बैठ जाओ। वो बच्ची खड़ी है, उनके पास माइक पहुंचा दिया जाए। 2 माइक चाहिए भगवान। ठंडी बहुत है वहां पर ना, जज्जी जी को कहेंगे वहां अलाव जल रहा है, 1-2 राउंड लगवाने पड़ेंगे। कौआ सुना हो क्या? हाँ हाँ जाओ ना, जाना। हेलो। हाँ बहन, चरण स्पर्श। खुश रहो। क्या नाम है बहन? डॉक्टर रेणु मिश्रा। कहाँ से? मैं वैसे तो राजस्थान की रहने वाली हूँ, पर अभी गुना से आई हूँ। मेरे पापा भी डॉक्टर हैं और मैं भी जन सेवा में विश्वास रखती हूँ, इसलिए डॉक्टर बनी। कर नहीं पा रही वो एक अलग बात है। मेरा एक सभी के लिए एक क्वेश्चन है कि हम लोग जैसे कोई भी बता देता है, हम पाठ पूजा करने लग जाते हैं। सब परेशान हैं इस संसार में, कोई भी कहीं से आता है, कुछ भी पूजा बताता है, हम करने लग जाते हैं, पर वो पूजा से हमको कुछ रिजल्ट नहीं मिलते, मतलब उसका कुछ परिणाम नहीं मिलता। हम परेशान ही होते चले जाते हैं, समृद्धि रुक जाती है, घर में सुख शांति नहीं आती है, काल सर्प दोष बता देते हैं कुछ लोग। तो आप प्लीज़ मेरा मार्गदर्शन कीजिए, क्योंकि मैं भी काफ़ी परेशान हूँ, अपने परिवार के साथ यहाँ आई हूँ। तो आपसे निवेदन है कि मेरी समस्या का समाधान कीजिए। बहन, आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा है जी, तो निश्चित है आप इंटेलिजेंट हैं। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि पेट की पीड़ा अगर किसी को है, आप मेडिसिन पर भरोसा करती हैं? जी। पेट की पीड़ा किसी को है और बिना जांच किए उसे सूजन की भी दवा दे दी जाए, छालों की भी दवा दे दी जाए, इन्फेक्शन की भी दवा दे दी जाए और कैंसर की भी दवा दे दी जाए और उसको पेन किलर भी दे दिया जाए, एंटीबायोटिक भी दे दी जाए, तो क्या उनका रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। बस तो सबसे पहले तो हमें इस जड़ तक जाना है कि हमारी समस्या क्या है। आपने कहा कि कोई भी आता जो पूजा बताता हम कर लेते हैं, उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलता। हमारा एक मंतव्य है, निजी विचार, किसी पर थोपते नहीं है, कि अगर करंट है तो लाइट जलेगी, स्विच ऑन लाइट चालू। उसी प्रकार अगर उपाय सटीक है, गुरु के मंत्र में ताकत है, उस गुरु में या उस स्थान में या उस इष्ट में ताकत है, तो आप सरेंडर मीन्स शरणागत, आप सरेंडर हुए, शरणागत हुए, श्रद्धा निष्ठा एकदम परिपक्व रखी तो लाइट जलेगी। अब घाटा कहां व्यक्ति खाता है कि कई बार जो गुरु उपाय बताते हैं या जो इष्ट के प्रति नतमस्तक करवाते हैं तो वो तो ठीक होते हैं, कई बार वायर ही डिस्टर्ब होता है, उसमें कार्बन होता है, कई बार वायर उल्टे लगे रहते हैं, कई बार स्विच ऑन ही नहीं व्यक्ति करता, कई बार बल्ब भी फ्यूज रहता है और व्यक्ति चाहता है लाइट जल जाए। इसका आप आशय समझ पाओ ना समझ पाओ फिर समझाते हैं। कई बार व्यक्ति का श्रद्धा कमजोर होती है, विश्वास मजबूत होता है, कई बार बंद दिमाग में रहता है, कई बार कोई और गुरु तब तक एंट्री कर रहा होता है, कई बार कोई और उपाय बहुत पावरफुल लग रहा होता है। इसका मतलब पहले आप वायर ठीक कीजिए, स्विच ठीक कीजिए, इसके बाद आप बल्ब फ्यूज तो नहीं है ये चेक करिए, फिर उपाय करिए, लाइट जलेगी।
तो हम फिर कहेंगे कि कोई भी एक उपाय करिए, पर सोच समझ कर करिए। हवा के बहाव में, आंधी तूफान के चक्कर में बिल्कुल मत आइए। हमसे जो पहली बार कोई जुड़ता है तो हमसे कहता है गुरुजी दीक्षा लेनी है, आपका चेला बनना है, आपका हमें नजदीक रहना है। हम उसको कहते हैं पहले तू 1 ईयर चेक कर, तू हमारे लायक है या हम तुम्हारे लायक हैं, पहले चेक कर लो। तुम्हें फिर लगे 1 साल बाद कि हाँ इससे हमारी पटरी खा जाएगी गुरुजी से, तो फिर शरणागति। यही हम आपसे कहेंगे। और वो हर दरबार में बोलते हैं, दोबारा फिर बहन बोलते हैं, एक गुरु एक इष्ट, इसके अलावा कोई टोटका की आवश्यकता नहीं है। जय जय हो जाएगी।